नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मेरी दिल्ली मेरी शान में। और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित करवाने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जाकिर खान जी, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी दिल्ली मेरी शान में। जैसा कि सर विदित था, आज जो है दिल्ली में पीस कमेटी की मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया था। मैं जानना चाहूँगी सर, आज की इस मीटिंग में किन चीज़ों पर परिचर्चा हुई? तो ये सबसे पहले ये माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जो देश के हालात हैं और जो दिल्ली के अंदर जो हालात गुजरे हैं पिछले दिनों में, तो जो यहाँ का गंगा जमनी तहज़ीब को जो धूमिल करने की कोशिश की गई, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा करा के जो इनके बीच में जो खाई पैदा की गई, तो हमने यही कोशिश की है कि सबको, जो सभी धर्मों के लोगों को बुला के ये मैसेज दिया है कि जो दंगा करने वालों का कोई मज़हब नहीं होता, ना वो हिंदू होते, ना मुसलमान होते, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्ध, ना जैन, ना पारसी, वो शैतान होते हैं और शैतान का कोई धर्म नहीं होता। तो ऐसे अधर्मी लोगों को के साथ में हमें व्यवहार जो है बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों से बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है, जो देश तोड़ने की बात करते हो, जो धर्म तोड़ने की बात करते हैं। जैसा कि सर अभी सब विदित है, सभी लोगों को जानकारी है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में हमारे जितने पूर्वज हैं उन्होंने एक अहम योगदान निभाया है। उसको धूमिल करने के लिए कुछ जो शरारतिक तत्व हैं उनको, उनसे किस प्रकार से निपटना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो हमारा कानून है, उस कानून के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दंगा करने वाले वो किसी भी मज़हब को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या कोई भी धर्म मानने वाले को, जो दंगा करें, जो इंसानियत का कत्ल करे, जो इंसानों का कत्ल करे और उनके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी करे, तो ऐसे लोगों की ना तो कानून के अंदर कोई जगह है और कानून को चाहिए कि उसको सख्त से सज़ा दे। और हम सब लोगों का प्रयास है कि हम सब लोग बाग मिलके, जो हिंदुस्तान की छवि है पूरी दुनिया के अंदर की, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बाग मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, दिवाली हम मिलके मनाते हैं, होली मिलके मनाते हैं, ईद हम मिलके मनाते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी त्योहार हो, राष्ट्रीय पर्व हो, यहाँ छुट्टी होती है हिंदुस्तान के अंदर। इसका मतलब है सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है। जब सभी को समान सम्मान है, हमारे जो देश के जो लोग बाग हैं, जो देश के हमारे धर्म के लोग बाग, वो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। मगर कुछ शरारती तत्व हैं, तो वो जो लोग बाग इस तरीके की नीच हरकत करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें देश में एकता बनाए रखना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को तरक्की पे लाने के लिए हमें सब मज़हब के लोगों को मिलकर, जिस तरीके की देश की आज़ादी लड़ी गई है, ऐसे ही हमें इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हर धर्म के लोगों की ज़रूरत है। जाकिर सर, जब से आपके यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तब से बौद्ध, सिख, जैन और खास तौर पे मुस्लिम वर्ग का बहुत विकास हुआ है। हमेशा आपने गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए हर सर्वोत्तम कार्य किए हैं और बहुत हद तक विकास भी हुआ है। कैसा लगता है जब लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और आप उनका निपटारा करते हैं, कैसी अनुभूति होती है? ये दिल्ली सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका साफ निर्देश है और उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्कीम्स हैं गरीबों के लिए, जो हमारी योजनाएं हैं लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन को काम करना चाहिए। और उनका कहना है कि जो हमारी योजना है कि स्टूडेंट्स को लोन मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को फ़ीस वापसी मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को जो भीम योजना, जय भीम योजना के अंतर्गत उनको फ्री कोचिंग मिलती है, उनको किस तरीके से पहुंचनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है जनता से और जो कमीशन को जिम्मेदारी दी है, उन वादों को निभाने के लिए वो कमीशन पूरी तौर से उस पर खरी उतरेगी। माननीय, मेरा अंतिम प्रश्न है आपको। देश की जनता और खास तौर पर मेरी दिल्ली मेरी शान के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और अपील करना चाहेंगे? दिल्ली एक विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, किस प्रकार से धैर्य और किन बातों को वो अपने अंदर समाहित करके जो है दिल्ली को इस विषम परिस्थिति से निकालने में अपनी भूमिका अदा करेंगे? ये देश की हम तरक्की की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि जो इस देश के अंदर तरक्की के अंदर हर किसी का योगदान है
उस योगदान को हमें सही ढंग से उपयोग में लाना चाहिए। धर्म के आधार पे इस देश को नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पे लोगों को नहीं बांटना चाहिए, धर्म के आधार पे किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, धर्म के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सभी धर्मों के मानने वालों का देश है। इस देश की तरक्की के अंदर सभी धर्मों का योगदान है, उस योगदान को नहीं भूलना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में हम सबकी तरक्की है, देश की तरक्की है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के विकास के लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में अपना अहम योगदान देना चाहिए। मत भूलिए, जब देश विषम परिस्थिति में था तब किसी की कोई जाति नहीं देखी जाती थी, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ने एकजुट होकर अंग्रेजों से भी लड़ाई करी और अपने देश को स्वतंत्र बनाया। आज भी वही है। गंगा जमुना तहजीब का हवाला देते हुए जाकिर खान जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश जो है बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। इसके लिए हम सभी को एकजुटता बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम देश को अपना जो है विश्व गुरु बनाए रखेंगे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामिनी, मेरी दिल्ली मेरी शान। थैंक यू सो मच।